Hey friends, good morning. Welcome back to my channel Isri Life with श्वेता। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे साथ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 3 2.0 की, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपना कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। एंड जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइम हो गया था। मैंने सब मतलब मैं रेडी हो चुकी थी, क्लीनिंग करके नहा के और इस तरीके पूजा पाठ सब कुछ करके मैं अपनी बना के टी ले आई थी, क्योंकि सब लोग अभी उठे नहीं थे। तो फिर मैं अपनी बना के ले आई थी, बाकी जो कोई एक आध लोग उठ गए थे उनकी बना के दे दी थी। तो मॉर्निंग में लगभग 8 बज चुके थे और मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। आप पीछे देख सकते हैं कि केशव भी बस उठ ही गए थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो था मेरा 21 नवंबर का, क्योंकि मैंने 21 नवंबर की वीडियो जो थी वो कल मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए वीडियो मेरी आज जाएगी, यानी कि 23 को जाएगी। और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि मैंने अपनी जो भी राष्ट्रीय आंदोलन था 40 मार्क्स के जीएस के लिए, तो मैंने कहाँ से और कैसे पढ़ा था। तो अगर आप भी 40 मार्क्स के जीएस के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो अगर आपके पास किरण की बुक है तो आप किरण पब्लिकेशन की जो सामाजिक विज्ञान या की जो मतलब बुक है आप वो भी ले सकते हैं। जिन लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है उनके लिए तो 40 मार्क्स में भी अच्छे से काम करेगी, और जिनके पास नहीं है वो लोग सामान्य अध्ययन जो वो लूसेंट से ही पढ़ लें, उसमें ही बहुत पर्याप्त है। लेकिन मल्टीपल रिवीजन के साथ जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे ना, तो इसी से आपका स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। स्कोर इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा सीक्रेट बस यही है। और जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना उन पे आप ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें आप सॉलिड नंबर पा सकते हैं, और मैं भी कल से यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, इसी से नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे आपके भी और मेरे भी। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके आंसर अगर आया तो आपका सही है, अन्यथा तो वो गलत है। तो इस तरीके से आपको एक बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो, क्या सकता है, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही होगा। और क्योंकि मतलब आज जो था, मैंने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छे से काम से फ्री हो गई हूँ, बहुत टाइमली फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा था आज मैं बहुत ढेर सारी पढ़ाई करूँगी। पर क्या होता है ना कि जब हम अपना गोल तो हमने एक बना लिया था कि हाँ हमें इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी, बट हमें पता नहीं होता है कि वो गोल हमें कितना अचीव होगा। और डेली हम प्लानिंग करते हैं, पर ज़रूरी नहीं होता है कि हम हाउस वाइफ के साथ कि वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारे काम हो सकें। क्या हुआ, तो अब वैसे मेरा बेटा बहुत ही जल्दी सो भी जाता था, लेकिन आज क्या हुआ कि वो सोने में ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने सुबह तो 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। जब आप मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ लेते ना तो आपको लगता है कि आपका जो डे होगा ना बड़ा ही प्रोडक्टिव होगा। मुझे भी लगा कि आज मेरा डे बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि जब मैं उसको 12 बजे बैठी सुलाने के लिए तो वो सो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं सो रहा है तो छोड़ो, भी नहीं सुलाते हैं। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैं मतलब ऐसे 1 घंटा मुश्किल से पढ़ पाई होंगी कि वो बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा चलो इन्हें दोबारा सुला देती हूँ। ऐसे करते करते मुझे कम से कम 2 बज गया और ये नहीं सोए। फिर मैंने फाइनली सोचा कि अब मैं नहीं सुलाऊंगी इन्हें। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैं पढ़ने बैठी, फिर से सेम वही चीज़ कर दी इन्होंने। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ, ये मॉर्निंग का टाइम था, उठ गई थी। और बेटा भी उठ गया था, उसने स्वेटर नहीं पहना हो, तो मुझसे पूछी थी स्वेटर कहाँ है, तो मैंने कहा यहीं पर रखा हो। तो फिर वो खुद ही आके ले गई उसको। मुझे भी लगा चलो ठीक है, ले लिया है, बहुत अच्छी बात, वरना मुझे उठना पड़ता अभी। तो इस तरीके से फिर वो सो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने फिर उसको फाइनली जब मैं सोचा कि अरे ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने उसको सुलाया तो लगभग 3 बज चुका था। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। ये मेरा मॉर्निंग का था, देखिए मैंने 50 मिनट का मैंने कम से कम कंप्लीट कर लिया था। और प्लीज़ पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा बेटा पीछे से आ गया था और शोर मचाने लगा कि मम्मा प्लीज़ खोलिए। मॉर्निंग का टाइम है तो भाई किचन के काम भी देखना बहुत ही ज़रूरी। पढ़ाई तो हो चुकी है, तो फिर मैं किचन में आ गई थी। और मैंने आज क्या किया था, मुझे बनानी थी लौकी डाल के दाल बनानी थी चने की। तो मैंने चने की दाल जब मैं सुबह नहाने जा रही थी मैंने तभी भिगो के रख दी थी कि कम से कम 2 1 घंटे भीग जाएगी ना अच्छे से।
तो अच्छे से दाल गल जाती है, क्योंकि अब मौसम भी ठंडा हो रहा है ना, तो उतनी जल्दी फूलती भी नहीं है दाल। तो मैंने गर्म पानी में तो नहीं रखी थी, बस ऐसे नॉर्मल पानी में रख दी थी। तो फिर भी मुझे उसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा विसिल लगानी पड़ी। फाइनली वो बन भी गई। और क्योंकि इनको 10 बजे निकल जाना होता है ना, तो फिर इनका लंच भी प्रिपेयर करना रहता है, तो फटाफट मैंने कर दिया था इनका लंच भी। क्योंकि पता मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, किचन में जाने का मतलब आप समझते हो ना कि किचन के काम जल्दी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बहुत ढेर सारा टाइम आपका किचन में वेस्ट हो जाता है। मतलब देखिए, जो मतलब हाउस वाइफ भी हों, एस्पिरेंट, ये सब उनकी बात है। वैसे तो सबके लिए होता है कि किचन में सबका ही टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जो लोग हाउस वाइफ ही है प्रॉपर, और क्या कहते हैं, कुछ और अदर काम नहीं करती है, तो उनको भी लगता है कि बस किचन में लगे रहो। तो क्या करूँ, बस अब ये लाइफ है, तो इसको भी ये भी करते रहना है। जैसे पढ़ाई एक रूटीन में है, वैसे ये सारे काम भी हैं। कभी कभी क्या होता है, इन सारे कामों की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और नहीं पढ़ पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने लास्ट ईयर आउटलुक के कार्य कंप्लीट कर लिए थे, और मैंने फिर अपना जीएस में मेरा जो था, मेरा हिस्ट्री का कंप्लीट नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन, जो कह सकती हूँ हिस्ट्री एनसीईआरटी में 8th क्लास की, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे नहीं हो पाए थे एनसीईआरटी से। फिर मैंने सोचा कि उस वाली एनसीईआरटी से बेहतर है कि इस वाली को ले लो, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का दे रखा है। तो फिर मैंने किरण की ही बुक से पढ़ लिया था, और मेरा टारगेट था कि कल मुझे अपना हिस्ट्री कंप्लीट करना है। तो फिर मैंने अपना हिस्ट्री वाला सारा ही कंप्लीट कर लिया था लगभग। और फिर मैंने क्या किया था, उसमें सेट में पीछे एमसीक्यूज़ भी दे रखे थे, तो एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे थे। 1.25 दिन का, और इसमें डेट जो है वो गलत आ रही है, नवंबर 17 आ रही है, हालांकि आज 21 नवंबर है। और मॉर्निंग में मैंने बस 1 घंटे की ही पढ़ाई की थी। फ्रेंड्स, ये मेरी किरण की जो बुक है, जिनके पास अगर ये बुक नहीं है, तो इस बुक से मैं सामाजिक अध्ययन के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ ये एमसीक्यूज सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को इस क्वेश्चन से कुछ मदद मिल जाए, क्या पता यही हमारे इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ जाएं। अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो अकबर की या तो आगरा होगा या फतेहपुर सीकरी होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। खुर्रम किसका पुत्र था? आई थिंक खुर्रम जो था वो शाहजहां का पुत्र था। हम देखते हैं। नहीं, जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां का तो नाम ही खुर्रम था, जहांगीर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था कि जहांगीर को? मेरे ख्याल से औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। फिर आए, किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? मेरे ख्याल से भील जनजाति ने हराया था। फोर का बन नहीं, अहोम जनजाति ने। हे फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से मैंने अपने एमसीक्यूज़ को कर रही थी। और इसी हिस्ट्री की मैं बात कर रही थी आपसे कि मैंने ई वाले हिस्ट्री का चैप्टर जो थे कुछ छूट गए थे मेरे, जो कि मैंने इस वाली बुक से अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने इसके एमसीक्यूज़ किए ना, तो मुझे लग रहा था कि जो मैंने चैप्टर पढ़े हैं वो मैंने बारीकियों से पढ़े हैं, और एमसीक्यूज़ हो भी रहते हैं मुझसे। तो मुझे लग रहा था कि चलो, जो भी मैंने पढ़ा वो मुझे थोड़ा बहुत तो लर्न हुआ ना, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो रहे थे। तो एमसीक्यू सॉल्व करना तो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक में मुझे ये बहुत अच्छी खास बात लगी कि इसमें एमसीक्यूज़ भी पीछे दे रखे थे। तो एमसीक्यूज़ तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ, और मेरी कोशिश भी यही है कि जितना ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी मैंने पढ़ ली, तो मैं उसके सारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लूँगी इससे ही। और जब रिवीजन का टाइम अभी होगा 2-4 दिन से, जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी, तो मैं जल्दी से इसका सारा रिवीजन भी कर लूँगी। और यहाँ पे टाइम हो चुका था शाम का, और मेरा हिस्ट्री का थोड़ा बहुत रह गया था ना, तो फिर मैंने सोचा कि एमसीक्यूज़ रह गए थे ना, वो मैं कर लूँ अच्छे से। और देख सकते हैं, फिर मैं इसी क्लास में मैं अपने लिए चाय भी ले आई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा। और आपको पता है ना कि आजकल, मतलब क्या ही बताऊँ, कि नींद तो बहुत लगती है, पर क्या करूँ, सपने ऐसे हैं जो सो जाएंगे तो खो जाएंगे सपने। और कहते हैं ना कि अच्छे दिनों के लिए बुरी रातों से बहुत लड़ना पड़ता है। तो यही समझ के चलिए कि ये सबका स्ट्रगल चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उन सबका स्ट्रगल चल रहा है। और
मतलब ऐसा कभी कभी लगता है सोए हुए तो ज़माने हो गए हैं, ढंग से कभी सो ही नहीं पा रहे हैं, लेट ही नहीं पा रहे हैं। जब भी लेट अगर दिन में कभी होता भी मन करे कि रेस्ट कर लें तो मन में यही आएगा, 15-20 मिनट यही सोचने में लग जाता है अगर मैं रेस्ट करूँगी तो शायद मेरा कुछ पोर्शन रह जाए, छूट जाए, मैं ना पढ़ पाऊँ, तो इस वजह से रेस्ट भी नहीं होता है। और पता नहीं ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। बस लगता है कि इस बार तो फाइनल ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं मिल ही जानी चाहिए। और क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। और मैं अपनी वीडियो का बस यहीं पे एंड करूँगी। और ये देखिए केशु भी उठ गए थे, तो